अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 1B और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको HCF मालूम करना है। स्टूडेंट्स आप पिछली क्लासेस में HCF और LCM पढ़ते हुए आए होंगे, बट ये भी आसान है, बिल्कुल उसी तरह का है। सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे कि 12 के प्राइम फैक्टर क्या हैं, 30 के प्राइम फैक्टर क्या हैं। ये बहुत ईजी है इस तरह से करना हमारे लिए। अच्छा, अगर किसी को प्राइम फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम होती है तो वो आज इसको समझ लें यहाँ पर कि क्या तरीक़ेकार होता है। देखें, 12 के प्राइम फैक्टर निकलते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और 30 के भी इस तरह से निकलते हैं। अच्छा, कुछ टीचर्स इसको डायरेक्ट भी लिखवा देते हैं, तो आपने वैसे भी कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स करवाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इस तरह से नहीं करना। मैं इसको दोनों तरीके से आपको समझा देता हूँ, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, 12 का पहले फैक्टर बनाते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 के टेबल में 12 जो है 6 टाइम्स आता है। 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ आ जाए, सबसे छोटा नंबर 2 है, उससे जा सकते हैं 30। 2 15 ज़ा 30 होता है। अब 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो 3 ट्राई करेंगे। 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 1 ज़ा 5, चूँकि 3 के टेबल में नहीं आता था। अब अगर आप 12 देखें तो 12 में आपके पास 1 2 और 3, ये 3 डिजिट्स थे, और 30 के प्राइम फैक्टर जो बने वो बने हैं 2 3 और 5, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या निकले इसमें? कॉमन फैक्टर CF कहलाता है। कॉमन फैक्टर ये दोनों में 2 है अवेलेबल, ठीक है, और ये 3 यहाँ इन दोनों में अवेलेबल है। तो 2 और 3 कॉमन फैक्टर हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आपका आंसर 6 आ गया, जो कि HCF कहलाया, ठीक है। एक तो तरीका ये था। एक तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से लिखें, 12 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है, ठीक है। 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12। इस तरह से 30 के फैक्टर बनाएं। 1 30 ज़ा 30, 2 15 ज़ा 30 और 5 6 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30 एंड 30 1 ज़ा 30। तो देखें, यहाँ पर भी 6 अवेलेबल है और यहाँ पर भी 6 अवेलेबल है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है। ये तरीक़ेकार था आपका विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर्स मेथड, सॉरी, और ये तरीका था आपका विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स मेथड, ठीक है। ये फैक्टर्स के तरीके से निकाला था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस तरह भी आपका टीचर आपको निकालने का कहे, आप उसी तरह से फॉलो कीजिएगा टीचर के मेथड को, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी है हमारे पास। पार्ट बी है 84 एंड 156, ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसकी नेक्स्ट तरफ चले आते हैं, नेक्स्ट साइड पे। ओके, पार्ट बी 84 और 156, ठीक है। इनके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं सबसे पहले तो हम। अच्छा जी, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। ये तो प्राइम फैक्टर बन गए इसके। 156 के भी देख लेते हैं। 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी हेयर 16, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 13 1 ज़ा 13, ठीक है। सो 84 के फैक्टर्स जो बने हैं, प्राइम फैक्टर्स जो बने हैं वो बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और 156 के जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, फिर अनदर 2 कॉमन है, फिर अनदर 3 कॉमन है, ठीक है। सो तो आपने क्या लिखना है इसमें? कॉमन फैक्टर्स क्या है आपके पास? 2 2 एंड 3, और इन सब को मल्टीप्लाई करवा दें। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या आया? 84 और 156 का 12, ठीक है। अब चेक करते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी कहता है 15 60 एंड 75, ठीक है। इनके प्राइम फैक्टर निकाल लें। ये तो हो गया 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये तो बहुत आसान था। अच्छा, इधर देखते हैं 60 का। तो 2 3 ज़ा 6, 0 ज़ा 0, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, 3 1 ज़ा 3, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं। 15 के जो फैक्टर्स बने हैं वो बने हैं आपके पास 3 एंड 5 ओनली,
60 के जो फैक्टर्स आपके पास बने हैं वो बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 75 के जो फैक्टर्स बने हैं वो बने हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा देखें 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पॉसिबल है, कॉमन फैक्टर लिया जा सकता है 3। 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सो दैट्स इट, इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है। तो HCF आपके पास 5 3 15 आ गया। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट मैं चाहूँगा कि मैं इसको अब जो लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ वो मज़ीद और अलग तरीके से करूँ। ठीक है, पार्ट डी जो है, ताकि आपको हर तरीका आपको आता हो। ठीक है ना, मैंने आपको प्राइम फैक्टर बता दिया, मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स बता दिया। अब मैं आपको डिवीजन मेथड समझा रहा हूँ कि डिवीजन मेथड क्या होता है। 77 91 और कॉमा 143, ये तीनों नंबर 2 से नहीं डिवाइड हो सकते। ठीक है, अब चेक करते हैं कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सकता हो। ठीक है, अच्छा ये 3 से 7 7 प्लस 14 3 से नहीं जाएगा। 11 7 से जाएंगे सारे नंबर। 7 11 ज़ा 77, 7 13 ज़ा 91, 7 2 ज़ा 14 और 3 7 से तो जा ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 1 3 5 8 हो गया। सही है, इसका मतलब जब इन तमाम नंबर में कोई भी नंबर हमें कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है, तो इसका मतलब इनका जो HCF बनेगा वो बनेगा 1। क्या बनेगा HCF इनका? 1 बनेगा। मैं आपको समझाता हूँ कि डिवीजन मेथड क्या था, मैं पार्ट सी करके बताता हूँ। इसका तो कोई डिवीजन, इसका कोई HCF नहीं, इसका 1 ही बनेगा। अगर आप इनके प्राइम फैक्टर बनाएंगे भी, मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपने यूँ बनाया 77 का बनाया तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 11 1 ज़ा 11, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर 91 7 के टेबल में आता है, 7 13 ज़ा, फिर 13 1 ज़ा 30, और 143 किसके टेबल में आता है? 143 मैं चेक कर लेता हूँ। 143 किसके टेबल में आता है? 11 के टेबल में आता है। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा और 13 1 ज़ा 13, ठीक है। अच्छा, अब इसके अगर आप प्राइम फैक्टर बना के लिखते हैं कुछ इस तरह से, 77 के जो फैक्टर्स बने हैं वो बने हैं 7 और 11, 91 का जो बना है वो बना है 7 और 13, और 143 का जो बना है वो बना है 11 और 13। नहीं, 11 यहाँ पर है बट यहाँ नहीं है तो 11 कॉमन नहीं लिया जा सकता। 13 यहाँ दोनों में है लेकिन इसमें नहीं तो 13 भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। इसलिए जो इनका HCF बना था वो 1 बना था, ठीक है ना। और जो डिवीजन मेथड है उसकी मैं उसको समझाऊंगा LCM के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। वहाँ पर मैं डिवीजन मेथड अपना आपको समझाऊंगा कि कैसे होगा। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।